नाज़िल कर ईसा को अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ अपडेट्स इस्लामाबाद से आपके सामने रखेंगे। शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ साथ आज़म सवाती साहब ने तो आज इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहाड़ गिरा दिया जी। आज़म सवाती साहब आज क्या खूब बोले, और उन्होंने पाकिस्तान के साबिक 3 आर्मी चीफ़ जिनमें जनरल बाजवा साहब, जनरल राहील शरीफ, जनरल कियानी साहब को के बारे में क्या क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। और शहबाज गिल साहब ने तो बाकायदा आज हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनसे मुतालबा कर दिया है कि जी या तो 124 दफ़ा जो गद्दारी की दफ़ा मेरे ऊपर लगाई है इसको ख़त्म करें, या फिर आप मुझे फांसी दे दें, मुझे सज़ाए मौत दे दें और मुझे पूरे मुल्क में जो है मत घुमाएं और मुझे इंसाफ दें, नहीं तो फिर मुझे सज़ाए मौत पर लटका दें, और ताकि मेरे अहल खाना को, मेरी फैमिली को मेरी लाश जो है वो यहीं से मिल जाए। इसके साथ शहबाज गिल साहब ने और क्या कहा, आज़म सवाती साहब ने क्या कहा, और इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ही नून लीग के ऊपर फट पड़े हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को देख लें, शाइस्ता खान अब्बासी साहब को देख लें, अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। आज एक और रहनुमा जो हैं वो नून लीग के ऊपर फट पड़े हैं। वो क्या कहा है उन्होंने, वो भी आपके सामने रखें। अब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बरतानिया के दौरे के ऊपर हैं, और उनके उस दौरे को लेकर भी बातें हो रही हैं कि जी शायद वो अमेरिका का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो तुर्की में नज़र आने के बाद कहते हैं कि जी मैं तुर्की के दौरे के ऊपर जा रहा हूँ, और पाकिस्तानी अवाम का ये हाल हो चुका है कि लोगों के पास खाने को जो है एक टाइम की रोटी नहीं है, और पाकिस्तान तबाह हो चुका है। बिल्कुल जो है आप कह लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी तबाही जो है पाकिस्तान ने नहीं देखी होगी। हमने 2 से 3 जंगें लड़ी हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोविड आया, तब पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं थे जितने पिछले 9 माह में कर दिए हैं। 6% के ऊपर ग्रोथ करा था पाकिस्तान, और इस टाइम पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस पे है। पाकिस्तान के ख़जाने में $3 अरब रह चुके हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं हैं। और IMF क्या शराइत रख रहा है आपके सामने, आज ये सारी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आज़म सवाती साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का आइन साबिक आर्मी चीफ ने बूट की नोक पर रखा है। एक वकील हूँ और मैं अपने मौजूदा आर्मी चीफ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ ताकि उनकी इस्लाह हो सके। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये बात तो खैर हमारे चीफ जस्टिस हों, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम मिनल्ला साहब, वो भी कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ एलीट है। तो वो भी कह रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है, और इस करप्शन का सरदार पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आज अगर मौजूदा आर्मी चीफ कह दें कि मेरे साथ के जर्नैल और हमारा अदारा करप्शन नहीं करेगा, तो इस मुल्क में जजों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की मजाल नहीं है कि वो करप्शन करें और मेरा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। मुशर्रफ को देख लें, कियानी को देख लें, जनरल राहील शरीफ को देख लें, सब ने जो है अरबों डॉलर जो है उनकी करप्शन की, बाहर जजीरे ख़रीदे और क्या क्या कुछ नहीं किया। इसी तरह जनरल बाजवा साहब को देख लें, उनके अगर 12 अरब रुपए के असासे आए, FBR से उनकी इनकम टैक्स की जो डिटेल्स हैं वो लीक हुई, तो उसके बाद FBR के बंदे को जो है उनको उनकी सीटों से उतार दिया गया। जिस सहाफ़ी ने वो सारी वो रिलीज़ की वो डिटेल्स, उनको जो है पकड़कर उनके साथ क्या किया गया। हालांकि पाकिस्तान के आइन में ये सवाल पूछा जाने चाहिए था कि जी आपके पास इतने असासे कैसे आ गए। सहाफ़ी का काम है खबर ब्रेक करना, और पाकिस्तान के आइन में हर बंदा एक बराबर है, बेशक वो जर्नैल हो, वो जज हो, वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो। और ख़ास तौर पे जो लोग अवाम के नुमाइंदगान हैं, जो अवामी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके तो असासे जो है वो सबके सामने होने चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के सामने होने चाहिए। जैसे कि अब IMF ने भी मुतालबा रखा है कि जी जितने भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी वो लोग जो 17वें से 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उन सब के जो असासे हैं मनकूला और गैर मनकूला, उन सबको जो है वो रखा जाए सामने अवाम के, और सारे असासे जो है वो शो किए जाएँ। तो वो भी यही बात करें। फिर उन्होंने कहा कि इन सब साबिक जर्नैलों को देख लें, आज मुशर्रफ को देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। वो अल्लाह उनकी आखिरी मंजिलें जो है वो आसान करे, लेकिन जिस तरह उनको जो है पाकिस्तान लाया गया
और उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 का मुकदमा उनके ऊपर चला, लेकिन सज़ाएँ नहीं दी जा सकी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुशर्रफ या पाकिस्तान के किसी भी जर्नैल को आइन तोड़ने के ऊपर 4 मार्शल्ला पाकिस्तान में लग चुके हैं और 4 दफ़ा पाकिस्तान का आइन टूटा है, अगर किसी भी एक जर्नैल को सज़ा दे दी जाती, जनरल ज़ियाउल हक से जो है ये, और इससे पहले ये मामला शुरू हुआ, अगर उसी टाइम किसी जनरल को सज़ा दे दी जाती तो आज पाकिस्तान का आइन और आवाम की ये हालत ना होती जो अब हो चुकी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जर्नैल जो हैं, लेकिन सिर्फ कुछ जर्नैल, बाकी सारे जर्नैल जो हैं हमारे सर का ताज है और इसमें कोई शक नहीं है। पाक फ़ौज के जवान जो सरहदों के ऊपर खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारे सर का ताज है और हमारी जानें भी कुर्बान है पाकिस्तान की आवाम की उनके लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जर्नैल जो कि वीडियोस बनाते हैं और उसके ऊपर पूरे निज़ाम को, हर अदारे को ब्लैकमेल करते हैं, और मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ ये सब कुछ किया गया? क्या मेरी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं अताब बंदयाल साहब, वो मुझे इंसाफ दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते इंसाफ। क्या इमरान खान साहब को इंसाफ मिल सकता है? आपके सामने इमरान खान साहब के कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका। क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया? कहाँ है वो JID? क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में जी? किसको इंसाफ मिल रहा है? किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को। और शरीफ फैमिली को तो इंसाफ जो है वो इस तरह दिया जा रहा है जैसे मीठे की ट्रे जो है वो किसी को घर जाकर पेश की जाती है। और अब आप देख लें कि 1100 अरब रुपए का डाका, और सब ने जो है इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और अपने अपने रेफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए हैं। क्या शरीफ फैमिली के लिए ये इंसाफ रह गया है? बाहर बैठे ही उनके बेटों को, दामादों को जो है वो मिल रही हैं, बेल्स मिल रही हैं, और यहाँ जो मौजूद बंदा है उसको पहले उठा लिया जाता है, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है FIR सामने आती है। 3-3, 4-4, 5-5 जगह जो है पूरे मुल्क में उनको घुमाया जाता है, ज़लील और रुस्वा किया जाता है। आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ आप सब लोगों के सामने है, उनके पोतियों के सामने जो है उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया, फिर उनकी वीडियोज़ बनाकर जो है उनकी बेटी के नंबर के ऊपर सेंड की गई। ये पाकिस्तान है, ये कौन सा मुल्क है? ये किस मुल्क में ऐसा होता है? पूरी दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क जो है आप सामने रख लें, किसी मुल्क में भी ऐसा कानून, ऐसा अंधा कानून नहीं होगा जिस तरह का कानून इस टाइम पाकिस्तान में नाफिज है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने जो हल्फ उठाया है इस मुल्क की हिफाजत का है, नेक नियति से आपने वो हल्फ उठाया, तो फिर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इन लोगों से आपका क्या ताल्लुक़ बनता है? क्यों आप से पहले जितने भी आर्मी चीफ आए हैं इन सब ने दुबई, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, सऊदी अरब से वफादारी का हल्फ जो है वो उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या मुझे इंसाफ दे सकते हैं? इसके हवाले से भी उन्होंने एक लंबी बात की, और इंसाफ का जो निज़ाम है इस टाइम पाकिस्तान में राइज वो आप सब लोगों के सामने है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कई महफिलों में कहा कि सियासतदान, जजेस कुछ नहीं कर सकते हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर, हमारे पास इनकी फ़ाइलें हैं, इनकी वीडियोज़ हैं। मुख्तदर हलकों और अदारों से सुन लो, लोग नफ़रत करने पर मजबूर हो चुके हैं, और इसमें जी कोई शक नहीं है। कोई भी बंदा जो है माइक लेकर इस टाइम आवाम के पास चले जाए ना, तो आवाम जो कह रही है हमारे अदारों के ख़िलाफ़, और जो इस टाइम निज़ाम हुकूमत कायम है पाकिस्तान में, ये 14 जमातों का एक चोरों का टोला जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, इसके बारे में आवाम जो कह रही है। हमने आपके सामने अपने ब्लॉग में लास्ट जो मरीम नवाज़ साहब का जलसा हुआ था उसमें आपके सामने लोगों की तादाद जो है आपको दिखाई, और उसमें लोग क्या कह रहे थे वो आप सब लोगों के सामने है। तो आवाम, और भी आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जिस नफ़रत का इजहार आवाम, पाकिस्तान की आवाम अदारों के ख़िलाफ़ कर रही है, ना तो ये पाकिस्तानी आवाम के हक़ में है, ना हमारे मुल्क के हक़ में, ना हमारे इदारों के हक़ में। हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो यही चाहते हैं कि हम इस मुल्क की जो फ़ौज है उसको कमज़ोर करें, हम इस मुल्क के अदारों को कमज़ोर करें, इनके जो एटमी असासे हैं हम इस मुल्क को इस नहज तक ले आएँ जहाँ पाकिस्तान इस टाइम आ चुका है। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी ख़जाने में कोई पैसा नहीं है। अगर IMF पाकिस्तान को आज कह दे कि जी मैं आपको कोई रिलीफ नहीं देने को तैयार, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो पाकिस्तान उस नहज के ऊपर आ चुका है कि पाकिस्तान से वो कोई भी बड़ा मुतालबा कर सकते हैं कि जी आप अपने एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो हमें दे दें, आप इसराइल को कबूल करें, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, तो आपके लिए सब कुछ हाजिर है, वरना हम आपको कोई भी जो है रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान उस नहज के ऊपर आ चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान को हटाने से आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी? आज मेरे मुल्क के बॉर्डर्स पे जो स्मगलिंग हो रही है इसके पीछे कौन है, आप पता करें। किस डगर पर इस मुल्क को लेकर जाना है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर तब्दील नहीं होगा तो मेरा मुल्क तो गर्क हो चुका है, इसलिए बदलो अपने आप को। मैं बड़ी मोहब्बत और अदब से कह रहा हूँ कि बदलो ख़ुद को अगर अपने मुल्क को बचाना है।
तो ये जी इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। फिर और जो सीनियर वकला थे, आज वो दरअसल वकला बार से, पिंडी वकला बार से ख़िताब कर रहे थे, उसमें फिर अली अहमद कुर्द साहब जो हैं बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी बड़ी जो हैं बातें की हैं। और ये जी इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है और आपके सामने हैं कि हर बंदे को, पाकिस्तानी अवाम को, इवन अ सिंगल पर्सन है जो बंदा कभी ख़बरें नहीं सुनी होंगी, उसको भी पता है कि इन लोगों ने 9 माह में आकर ये किस तरह ये लोग आए हैं, इनकी करप्शन की क्या कहानियाँ हैं। पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि ये जो लोग इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, इनके पास अरबों रुपए हैं, अरबों डॉलर्स हैं, और ये फिर भी हमारे पास कुछ खोल लेके आते हैं। इसीलिए कोई मुल्क जी हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क जो है पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। यही मुल्क था जब पाकिस्तान में कोविड-19 आया तो दुनिया ने कैसे पाकिस्तान की मदद की। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने पिछले 10 साल में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर जो है वो दिया है। और जिस मुल्क की हम बाहें भरते हैं और हमारे जो इस टाइम के हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते। अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले 10 साल में सिर्फ 10 अरब डॉलर जो है, पिछले 5 साल में सिर्फ 10 अरब डॉलर जो है उसकी इमदाद की है। सारी मिलाकर देखें जितनी भी दुनिया से हमें इमदाद आई है IMF को मिलाकर, पिछले 5 साल में तकरीबन 19 अरब डॉलर बनती है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हम वोट का हक नहीं दे रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि ये तो हमारे पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने पिछले 5 सालों में 145 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को भेजा है। तो ये हम जी पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान तबाही का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन ना हुए, अगर एहतसाब, कड़ा एहतसाब ना हुआ तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी सब लोग जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आप सब लोगों के सामने मुल्क को जो है मज़ीद तबाही की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है। और आज इसीलिए जो है आज नून लीग के बड़े जो सीनियर रहनुमा सरदार महताब खान वो फट पड़े हुकूमत के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा है कि जी पार्लियामेंट में बैठे अरकान मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। नून लीग ने किसके कहने के ऊपर हुकूमत ली, जवाब देना पड़ेगा। तो जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर ली जी, और किसके ऊपर ली? जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे और जनरल बाजवा साहब ने एंड तक क्या किया वो आप सब लोगों के सामने है। तो उनके कहने के ऊपर हुकूमत ली उन्होंने, और किसके कहने के ऊपर हुकूमत ली? यही जनरल बाजवा साहब थे जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या क्या कुछ अपने जलसों में नहीं कहते रहे, और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं के पाँव पकड़ कर क्या किया और सारा NRO लिया, और ये सब कुछ आपके सब लोगों के सामने है। उन्होंने आते ही पहला काम जो आर्डिनेंस तब्दील किया और NRO लिया। अब इमरान खान को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों उनकी जमात के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, क्यों आज आमिर डोगर साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों मोहसिन नकवी को लगाया गया? इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालतों ने यह फैसला दिया हुआ है कि जी कोई भी ऐसा शख्स जो नैब के साथ पीली बारगेन करता है या उसके ऊपर कोई मुकदमा हो, वो कोई भी जो है आइनी ओहदा नहीं ले सकता। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को क्यों तैनात किया, आप सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये एक पाकिस्तान में जो इस टाइम हुकूमत है और पाकिस्तान में जो कानून नाफिज है, ये खुली किताब बन चुका है। बंदे को, पाकिस्तानी अवाम को सब कुछ पता चल चुका है कि जी कौन क्या कर रहा है, कौन इस मुल्क की दौरें जो है किसके हाथ में है, कौन चला रहा है। तो आज बदल जी आज़म सवाती साहब जो हैं बड़ा गरजे हैं, और फिर सरदार महताब खान साहब ने भी आज बड़ी ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में बैठे अरकान और जो लोग हैं ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं हैं और इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने हुकूमत किसके कहने के ऊपर ली है। इसी तरह हम देख लें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को देख लें, शाहिद खान नवासी को देख लें, मुफ्ता इस्माइल को देख लें, वो लोग किस तरह जो है बोल रहे हैं। लेकिन मजाल है किसी के कानों के ऊपर जो है वो जूं रेंग जाए और मुल्क को जो है मज़ीद तबाही की तरफ जो है हर आने वाले दिन के साथ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं हम आपको पहले अपने ब्लॉग में बता भी चुके हैं कि क्या हालात हैं और IMF अब हमसे क्या डिमांड्स रख रहा है। और इस IMF की अगर किस्त आ भी जाती है, IMF के साथ ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, तो उससे जो हमारी आवाम है उस पर मज़ीद कितना जो है बोझ पड़ने जा रहा है और उसकी मज़ीद क्या हालत होगी, जो कि ऑलरेडी महंगाई की वजह से मर चुके हैं। उनको एक वक्त का खाना जो है नसीब नहीं हो रहा। तो जब IMF का ये पैकेज आएगा और जब नए टैक्सेस लगेंगे तो फिर आवाम जो है उसका क्या हाल होगा, आप सब लोग जानते हैं। तो ये जी सूरत हाल है। शहबाज गिल साहब ने कहा कि मुझे एक ही दफ़ा फांसी दे दो, पूरे मुल्क में मुकदमात करके जलील करना छोड़ दें, मुझे सज़ाए मौत दे दें यहाँ पर ही, ताकि मेरी फैमिली को लाश आसानी से मिल जाए। अब किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मशवरा नहीं दूंगा कि पाकिस्तान आकर खिदमत करे। शहबाज गिल साहब जो हैं ये अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और 30 से 35 लाख रुपए ये जो है अपनी तनख्वाह थी इनकी महीना कमा रहे थे। और फिर जो है ये पाकिस्तान आए और इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। 3-3.5 साल ये हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं बना सके। सिर्फ पिछले 3 से 4 माह से उनको गद्दारी के मुकदमा, झूठे मुकदमा बनाकर जो है पूरे मुल्क में घसीटा जा रहा है। उनके साथ जो जो रवैया अपनाया गया है वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से बता चुके हैं।
और हमारी अदालतें जो हैं वो खामोश हैं। अरशद शरीफ के साथ देख लें आप क्या हुआ, इमरान खान के साथ आप देख लें क्या हुआ, कत्ल करने का प्लान बनाया गया और अब तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा। तो आज शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि जी यहाँ तो ये जो मेरे दफ़ा लगाई है गद्दारी की ये ख़त्म कर दें, मुझे इंसाफ दे दें, या फिर मुझे जी सिंपल किस्सा ही ख़त्म करें, मुझे फांसी दें और मेरा जो है लाश ताकि मेरे घर वालों को आसानी से मिल जाए। मुझे बलूचिस्तान जाके मारना या इधर उधर मारने का क्या फ़ायदा होगा, मेरे घर वाले जो है मेरी लाश के लिए जलील होते फिरेंगे, तो आप मुझे फांसी दे दें। तो ये जी इस टाइम मुल्क में कानून जो है वो नाफिज़ अल अमल है और ये हमारे प्यारे पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सब से निकलेगा। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी अवाम अब किसी भी ऐसे अमल को या किसी भी ऐसे कानून को या किसी भी ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेगी जो उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा। तो अब अवाम ने फ़ैसला कर लिया, अब अगर मज़ीद कोई भी ऐसा सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी तो उसका रिएक्शन आएगा और उसका रिएक्शन कोई भी नहीं सँभाल पाएगा और ना ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसलिए बेहतरी इसी अमल में है कि पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाए जाए ताकि अवाम की मर्ज़ी का जो निज़ाम है वो आ सके। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।